प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की उस पवित्र कथा की, जिसमें तुलसी माता के पूजन से पूरे जीवन का अंधकार मिट जाता है। कार्तिक मास, वो महीना जब धरती पर दिव्यता उतर आती है, जब सूर्य की किरणें भी मधुर लगती हैं और हवा में एक अलौकिक शांति घुल जाती है। यह वही समय है जब स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों के द्वार पर आते हैं। हर तुलसी के पत्ते में, हर सुगंध में, हर दीप की लौ में एक ही संदेश छिपा है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, हमारे मन में वास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास का तुलसी पूजन कोई साधारण कर्म नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। यह वह क्षण है जब इंसान अपने जीवन के हर अंधकार को पीछे छोड़ सकता है। बस एक तुलसी के पौधे के आगे सच्चे मन से सिर झुकाना होता है। तुलसी माता वह दिव्य शक्ति है जिनके बिना भगवान विष्णु भी पूजन स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहा गया है, जहां तुलसी है वहां विष्णु है, और जहां विष्णु है वहां शांति, समृद्धि और प्रेम सदा रहता है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीप केवल मिट्टी का दीप नहीं होता, वह दीप व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है। वह उसके जीवन की अंधेरी रातों को रोशन कर देता है। हे भक्तों, जब संध्या का समय हो, आकाश में हल्की लालिमा हो और वातावरण में दीपों की सुगंध फैली हो, तो एक पल रुकिए, तुलसी माता के आगे दीप जलाइए, हाथ जोड़िए और मन ही मन कहिए, मां तुलसी, जैसे आपने अपने पवित्र पत्तों से भगवान विष्णु का हृदय जीता, वैसे ही मेरे जीवन में भी भक्ति, प्रेम और प्रकाश भर दो। क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा अनुभव करने के लिए है। यह कथा वह दीप है जो आपके जीवन की हर अंधेरी गलियों को रोशन कर देगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, श्रद्धा से सुनिए, भक्ति से मन लगाइए और हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश, ऐसी ही पवित्र कथाएं और जीवन बदल देने वाले सत्संग आपके हृदय तक पहुंचते रहे। बहुत पहले की बात है, जब इस धरती पर देवताओं का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से मनुष्यों पर दिखाई देता था, जब हर हृदय में धर्म बसता था और हर वचन में सत्य का निवास था, उसी पावन युग में उत्तर दिशा के एक विशाल राज्य सत्यलोकपुरी में एक महान और समृद्ध साम्राज्य फैला हुआ था। उस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु अपने समय के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासकों में गिने जाते थे। उनका राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी और हर ओर उनके पराक्रम की चर्चा होती थी। उनका वंश धर्मपरायण और उच्च कुल से था। उनके पितामह महाराज धर्मकेतु ने सदैव उन्हें यह सिखाया था कि राजा वही जो प्रजा का रक्षक हो और धर्म का साधक हो। परंतु समय के साथ राजा चंद्रकेतु के हृदय में धीरे धीरे अहंकार की अग्नि जलने लगी। लगातार जीत, असीम धन और अपार सामर्थ्य ने उनके भीतर यह भ्रम जगा दिया कि वो स्वयं ही इस संसार के सृष्टिकर्ता हैं। महल का वैभव देखिए, सुनहरे स्तंभों पर जड़ी मणियां, मोतियों से लटकते झूमर और रत्नों से सजी दीवारें, हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और ऐसी सेना जिसे कोई परास्त न कर सके। खजाने में इतना धन कि कई राज्यों का पालन संभव था। परंतु इसी वैभव ने उन्हें धर्म से दूर कर दिया। अब मंदिरों की घंटियां उन्हें भारी लगने लगीं, साधुओं के चरणों की धूल उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगी और दान दक्षिणा उनके लिए मूर्खता का प्रतीक बन गई। एक दिन जब दरबार में वैभव और अहंकार अपने चरम पर था, महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु पहुंचे। साधारण वस्त्र, शांत मुख और करुण दृष्टि लिए हुए वे धीरे से बोले, राजन, मैं कई दिनों से उपवास पर हूं, बस एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो जीवन बच सकता है। राजा चंद्रकेतु ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ बोले, मैं दान नहीं करता, जो खाना चाहता है कहीं और जाए। साधु ने फिर विनम्रता से कहा, राजन, ईश्वर ने आपको यह राज्य इसलिए दिया है ताकि आप प्रजा का पोषण कर सकें। दान देना आपका धर्म है। राजा का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो वृद्ध, यह सब मेरी विजय का फल है। मैंने इसे अपने पराक्रम से पाया है। मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं, मैं ही इस संसार का स्वामी हूं। और तभी
वह वृद्ध साधु कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उनकी आंखों में एक दिव्य तेज चमक उठा। वे गंभीर स्वर में बोले, राजन, जब अहंकार देवत्व को चुनौती देता है तब विनाश अपने आप आमंत्रित होता है। राजा चंद्रकेतु ने संकोच से कहा, पर मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है महात्मा। मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सेवा के लिए धन नहीं चाहिए पुत्र। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, एक सच्चा दिल है और भगवान का नाम है, यही पर्याप्त है। राजा ने उनके चरण छुए और वहां से निकल पड़ा। अब वह गेरुए वस्त्रों में साधारण जीवन जीने लगा। गांव गांव घूमता, भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और सबको यह सिखाता, सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, मनुष्य की सेवा में है। धीरे धीरे लोग उसे बाबा चंद्रनंद कहने लगे। उसे अब यह एहसास हुआ कि असली राजा वही है जो लोगों के दिलों पर राज्य करे, न कि सिंहासन पर बैठे। एक दिन वह एक गांव पहुंचा। वहां लोग अकाल से व्याकुल थे। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, धरती फट चुकी थी और खेत सूख चुके थे। बाबा ने सबको एकत्र किया और कहा, आओ चलो मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। जब मन सच्चा हो तो आकाश भी झुक जाता है। 3 दिन तक पूरे गांव ने उपवास और प्रार्थना की और तीसरे दिन आकाश में घने बादल छा गए, बिजली कड़की और वर्षा शुरू हो गई। पूरा गांव आनंद में झूम उठा। सब बाबा चंद्रनंद के चरणों में गिर पड़े। आप तो स्वयं ईश्वर के दूत हैं बाबा जी। बाबा मुस्कुराए, नहीं भाइयों, वर्षा मैंने नहीं की, यह तो आपके विश्वास की वर्षा है। भगवान ने आपकी पुकार सुनी है। कुछ समय बाद वे एक बड़े नगर पहुंचे जहां सैकड़ों भिखारी भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। उनकी दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। बाबा ने नगर के धनी लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों, भगवान ने आपको धन दिया है किसी का भाग्य बदलने के लिए। यदि आप अपने धन का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों की सहायता में लगाएंगे तो न केवल भूखे का पेट भरेगा बल्कि आपका मन भी हल्का हो जाएगा। शुरुआत में कोई नहीं माना। लोग हंसकर बोले, बाबा का प्रवचन है, बस सुन लो और चलो। मगर बाबा चंद्रनंद ने हार नहीं मानी। हर दिन गलियों में, चौक में, मंदिरों के बाहर जाकर वे कहते, सेवा में ही सुख है, दान में ही शांति है और प्रेम में ही भगवान है। धीरे धीरे उनके शब्दों ने असर करना शुरू किया। लोगों के दिल पिघलने लगे। एक दिन नगर के प्रमुख व्यापारी धनरथ सेठ आगे आए और बोले, बाबा जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं निर्धनों के लिए अपना धन समर्पित करता हूं। सेठ के दान से भोजन का विशाल आयोजन हुआ। भूखे लोगों को रोटियां मिली, बीमारों को दवा मिली और उनके आशीर्वाद से हवा भी पवित्र लगने लगी। राजा के भीतर अब एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा, यही जीवन का असली उद्देश्य है। अब बाबा चंद्रनंद की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें संत, गुरु और परम ज्ञानी कहने लगे। परंतु उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। वो हमेशा कहते, यह सब मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक छोटी बच्ची को अकेले रोते हुए देखा। वो पास गए और बोले, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा जी, मैं रास्ता भटक गई हूं, मेरा घर नहीं मिल रहा। बाबा ने स्नेह से कहा, मत डर बेटी, भगवान ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। मैं तुझे घर तक पहुंचाऊंगा। इतना कहकर महात्मा अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रनंद गहरी श्रद्धा में बैठे भगवान का आभार प्रकट करते रहे। इसके बाद उन्होंने और अधिक समर्पण के साथ प्रजा की सेवा शुरू कर दी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था, यही उनका जीवन का सच्चा उद्देश्य है। साल बीतते गए। राजा अब वृद्ध हो चुके थे और स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ने लगा था। एक दिन वे ऐसे गांव पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी और लोग बुरी तरह बीमार पड़े थे। अपनी सेहत की परवाह किए बिना उन्होंने बीमारों की सेवा करना शुरू किया। दवा लाई, भोजन कराया और उनकी हर संभव देखभाल की। राजा चंद्रनंद कहते, मित्रों, सच्चा सुख यही है, दूसरों की सेवा में। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। गांव वाले चिंतित होकर कहने लगे, बाबा जी, आप भी बीमार हो जाएंगे, कृपया यहां से चले जाइए। मगर राजा चंद्रानंद मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में लगाऊं। और इस प्रकार वे दिन रात लोगों की सेवा करते रहे।
धीरे धीरे महामारी कम हुई और लोग स्वस्थ होने लगे। लेकिन इस प्रक्रिया में उनका अपना स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। एक दिन तेज बुखार ने उन्हें पकड़ लिया और वे बिस्तर पर पड़ गए। गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके पास आए, सेवा करने लगे और रोते हुए कहने लगे, हमारे प्रिय बाबा जी बीमार हैं, हम क्या करेंगे? राजा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मित्रों, चिंता मत करो। जन्म और मृत्यु इस संसार का शाश्वत नियम है। मैं प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझे आप सबकी सेवा का अवसर दिया। गांव वाले रो पड़े और बोले, बाबा जी, आपने हमारे लिए इतना किया है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? राजा ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मुझे याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस जीवन भर यह याद रखना, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों पर दया करना और भगवान का नाम जपना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस रात राजा ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान का नाम जपते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। ऐसा लगता था जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों। गांव के हर कोने से लोग उनके निधन की खबर सुनकर आए और रोने लगे। दूर दूर से लोग आए जिनकी जिंदगी में राजा ने कभी मदद की थी और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हजारों लोग एकत्र हो गए। राजा का अंतिम संस्कार बेहद आदर और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। जहां राजा ने अपनी अंतिम सांस ली थी, वहां लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु स्वयं आए और राजा की आत्मा को अपने धाम में ले गए। स्वर्गलोक में सभी देवता राजा की आत्मा को देखकर प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, चंद्रानंद, तुमने अपने अहंकार को पराजित कर सच्चा राजा बनने का प्रमाण दिया है। असली राजा वह होता है जो लोगों के हृदय में राज करता है, सिंहासन पर नहीं। राजा विनम्रता से भगवान के चरणों में सिर झुकाकर बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यदि आपने मुझे दंडित न किया होता तो मैं कभी नहीं सुधर पाता। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सफल हुए। अब शांति से विश्राम करो। लेकिन राजा विनम्रता से कह गए, प्रभु, यदि आप इजाजत दें तो मैं पुनः धरती पर जाकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यही मैं तुमसे अपेक्षा कर रहा था। जाओ, तुम एक महान संत के रूप में जन्म लोगे और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाओगे। और इस प्रकार राजा चंद्रानंद की आत्मा फिर से धरती पर आई। एक संत के रूप में जन्म लेकर उन्होंने जीवन भर लोगों की सेवा की और धर्म का प्रचार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन, शक्ति या प्रतिष्ठा मिलने पर हम भूल जाते हैं कि यह सब भगवान की कृपा से मिला है। सच्चा सुख और संतोष दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सेवा में है। असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो लोगों के हृदय में राज करता है। सिंहासन पर बैठने वाला असली राजा नहीं होता। असली राजा वह है जो लोगों के दिलों पर राज्य करता है। जब मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, तब उसे असली संतुष्टि मिलती है। गरीबों की मदद करना, बीमारों की देखभाल करना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। राजा चंद्रानंद की कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हम कठिनाई में हों या सुख में, वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। जो लोग अहंकार त्याग कर विनम्रता से जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और भगवान को नहीं भूलते, वे ही सच्चे मानव हैं। उन्हें इस जीवन में भी सुख मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि संसार अस्थायी है। आज जो हमारे पास है, कल नहीं रह सकता। केवल भगवान का प्रेम और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अहंकार त्यागिए, विनम्र बनिए, दूसरों की मदद कीजिए और भगवान का नाम जपते रहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। राजा चंद्रानंद की तरह हम भी अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर सच्चे इंसान बन सकते हैं। भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं। चाहे हम कितनी भी बार गिर जाएं, अगर हमारा मन शुद्ध है और हम सुधारना चाहते हैं, तो भगवान हमें उठाकर सही राह दिखाते हैं। यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल मनुष्य हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान की कृपा से है, इसलिए हमेशा उनका आभार प्रकट करना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति रखना ही सच्चा धर्म है। राजा चंद्रानंद जैसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अहंकार पर विजय पाई और सच्चे मानव बने। हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। कहानी यह भी सिखाती है कि भगवान के यहां देर जरूर होती है, लेकिन अंधेरा नहीं। बुरे कर्म करने वालों को एक दिन सजा मिलती है और अच्छे कर्म करने वालों को इनाम मिलता है। मन को शुद्ध रखना, बुरे विचारों से दूर रहना, भगवान का नाम जपते रहना और सदैव अच्छे कर्म करना, यही जीवन का मूल मंत्र है। राजा चंद्रानंद की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी मृत्यु के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहा। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, राजा की आत्मा पुनः धरती पर भेजी गई। इस बार वह एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्मा, जिसका नाम रखा गया रामदास। रामदास बचपन से ही दयालु और मददगार था। उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी, फिर भी उसके भीतर सेवा भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होता था। उसके पिता पंडित गोविंद शर्मा एक धर्मनिष्ठ और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाते, पूजा करते और अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देते। जब रामदास केवल 5 साल का था, उसने देखा कि एक घायल कुत्ता सड़क पर पड़ा है। बाकी बच्चे डर के मारे दूर भाग गए, लेकिन रामदास ने मासूमियत से उसके घाव पर मरहम लगाया और उसे खाना खिलाया। उसकी मां ने उसे डांटा, लेकिन रामदास ने कहा, मां, यह भी भगवान का प्राणी है। अगर इसे दुख हो रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माताजी उसके इस विचार पर दंग रह गईं। छोटी उम्र में ही रामदास में इतनी समझदारी और करुणा थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी दयालुता और सेवा भावना और बढ़ती गई। स्कूल जाते समय वह भिखारियों को अपना टिफिन दे देता और घर आकर झूठ बोलकर बताता कि उसने खाना खा लिया है। रामदास ने कहा, मां, मुझे भूख तो लगती है, लेकिन जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भर गया हो। मुझे इससे अपार खुशी मिलती है। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामदास को गले लगाकर कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर और दयालु हृदय दिया है। रामदास पढ़ाई में भी अत्यंत मन लगाता था। वह धर्म और संस्कार की किताबें पढ़ता और उनमें लिखी बातों को समझने की कोशिश करता। जब वह 10 साल का हुआ, उसने गीता पढ़ना शुरू किया। गीता में एक श्लोक उसे अत्यंत प्रिय हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका अर्थ था, सभी लोग खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी का भला हो और कोई दुखी ना हो। यह श्लोक रामदास के हृदय में बस गया। उसने प्रतिदिन इसका जाप करना शुरू किया और अपने जीवन को इसी के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया। जब रामदास 15 वर्ष का हुआ, उसके पिताजी ने उसकी शादी की बात उठाई, लेकिन रामदास ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। पिताजी को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, बेटा, शादी करके भी तुम लोगों की सेवा कर सकते हो। परंतु रामदास का मन कहीं और था। वह चाहता था कि पहले वह भगवान और मानवता की सेवा करे। आखिरकार पिताजी ने उसके निर्णय को स्वीकार किया। रामदास ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर लोगों की सेवा में लग गया। उसने अपने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। पाठशाला में आने वाले बच्चे इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास खाना भी नहीं होता था। रामदास बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खाना भी देता था। वह घर से लाया हुआ भोजन बच्चों में बांटता और देखता कि किसी को भूख न लगे। कुछ लोगों ने उससे पूछा, तुम इन गरीब बच्चों को पढ़ाते क्यों हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि मेरा मन खुश रहता है। जब ये बच्चे कुछ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया। धीरे धीरे रामदास की पाठशाला का नाम पूरे इलाके में फैल गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजने लगे। रामदास किसी से फीस नहीं लेता था, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सेवा था। एक दिन एक धनी सेठ रामदास के पास आया और बोला, गुरुजी, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और एक बड़ा स्कूल बनवाना चाहता हूं। रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, आपका धन्यवाद,
लेकिन मुझे केवल बच्चों को शिक्षा देना है, बड़े स्कूल की जरूरत नहीं। सेठ ने समझाया, गुरुजी, अगर बड़ा स्कूल बनेगा तो और अधिक बच्चे पढ़ सकेंगे। रामदास ने सोचा और सही पाया। अंततः उन्होंने सेठ का प्रस्ताव स्वीकार किया। सेठ ने एक बड़ा और सुंदर स्कूल बनवाया। अब रामदास के पास पहले से कहीं अधिक बच्चे आने लगे। वह बहुत प्रसन्न था कि अब वह और भी अधिक बच्चों की मदद कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल बड़ा होता गया, रामदास की सत्यनिष्ठा, दयालुता और सेवा भाव और भी चमकने लगी। उसकी कहानी यह बताती है कि सच्ची सेवा और शिक्षा से ही मनुष्य का असली सौभाग्य प्रकट होता है। जिम्मेदारियां रामदास पर धीरे धीरे बढ़ने लगीं। उसे शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी, पैसों का हिसाब रखना था और रोजमर्रा के प्रबंधन में उलझन बढ़ती गई। धीरे धीरे रामदास ने महसूस किया कि वह अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने का समय उसे अब नहीं मिल पा रहा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वह अकेले बैठकर चिंतन कर रहा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, आज आपने हमसे बात ही नहीं की। पहले आप हमसे प्रेम से बातें करते थे। यह सुनकर रामदास को जैसे झकझोर दिया गया। उसे समझ में आया कि उसने अपने असली उद्देश्य को भूलकर केवल शिक्षा और प्रबंधन में उलझकर बच्चों के दिलों तक पहुंचना छोड़ दिया है। उस रात रामदास ने गहराई से विचार किया और निर्णय लिया कि वह स्कूल को किसी और को सौंप देगा और खुद पुनः सादगी और प्रेम से लोगों की सेवा करेगा। अगली सुबह उसने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्कूल को किसी और को सौंप दें। सेठ हैरान हुए और बोले, गुरुजी, यह स्कूल तो बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसा क्यों? रामदास ने समझाया, सेठ जी, स्कूल अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं अपने असली उद्देश्य से भटक गया हूं। मैं बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि उनके दिलों को छूना चाहता हूं। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप जो सही समझते हैं वही कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। रामदास ने स्कूल छोड़ दिया और फिर से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। इस बार वह केवल 5-6 बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन हर बच्चे के साथ प्रेम और स्नेह से पेश आता। उनकी समस्याएं सुनता, माता पिता से मिलकर हर संभव सहायता करता और बच्चों के दिलों में गहरा संबंध बनाता। वह संतुष्ट और प्रसन्न था कि उसने बड़े स्कूल का मोह त्याग कर अपने असली उद्देश्य को अपनाया। एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक मेला लगा। दूर दूर से साधु और संत आए हुए थे। रामदास भी मेले में गया और वहां एक बूढ़े, शांत और गंभीर साधु को देखा। उसने उनके पास जाकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने रामदास को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर शांति झलक रही है, तुम महान कार्य कर रहे हो। रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, साधु जी, मैं केवल छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं। साधु ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा यही है। साधु ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा यह है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। तुम अत्यंत पुण्य का कार्य कर रहे हो। इसके बाद साधु ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी गुरु से दीक्षा ली है? रामदास ने उत्तर दिया, नहीं साधु जी, मैंने केवल किताबों से ज्ञान लिया है। साधु ने कहा, किताबी ज्ञान अच्छा है, पर असली ज्ञान अनुभव से मिलता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें और मार्ग दिखा सकता हूं। रामदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, साधु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, असली गुरु वह होता है जो तुम्हें भगवान के पास पहुंचाए। मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। उस दिन से रामदास नियमित रूप से स्वामी ज्ञानानंद से मिलने लगा और उनसे शिक्षाएं ग्रहण करने लगा। स्वामी ज्ञानानंद ने रामदास को ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बेटा, भगवान हर जगह मौजूद हैं। जब तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो समझो कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। हर बच्चे में भगवान का अंश है। यह बात रामदास के हृदय में गहराई से बैठ गई। अब जब भी वह बच्चों को पढ़ाता, उसे ऐसा लगता कि वह भगवान की पूजा कर रहा है। उसके मन में प्रेम और सेवा की भावना और भी प्रबल हो गई। स्वामी ज्ञानानंद ने यह भी सिखाया कि दुखी और पीड़ित लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान कोई मंदिर में नहीं बैठे हैं, वे हर इंसान के हृदय में हैं। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वास्तव में तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। रामदास ने अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा से अपनाया।
अब वह केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद और परेशान व्यक्ति की मदद करने लगा। यदि किसी के घर कोई बीमार होता तो वह उसकी देखभाल करता। यदि खेत में काम ज्यादा होता तो जाकर मदद करता और किसी समस्या का समाधान निकालता। धीरे धीरे पूरे गांव में रामदास का आदर बढ़ने लगा। लोग उसे प्रेम से रामदास भाई कहने लगे। बच्चे उससे बहुत स्नेह करते थे और बड़े लोग उसका सम्मान करते थे। एक वर्ष ऐसा भी आया जब गांव में अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई और फसल नष्ट हो गई। लोग भूखमरी और कठिनाई से जूझ रहे थे। रामदास ने देखा कि गांव वाले भूखे हैं और उसका हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, इन लोगों की सहायता कैसे करूं? रामदास पास के शहर गया और वहां के धनी लोगों से मिला। उसने विनम्रता से कहा, भाई साहब, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। रामदास विनम्रता से धनी लोगों से बोला, भाई साहब, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखे हैं, अगर आप कुछ अनाज दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। शुरू में कुछ लोगों ने उसकी बात अनसुनी की, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी और रोज जाकर जरूरतमंदों की मदद करता रहा। कुछ समय बाद वह एक साधु के पास गया। साधु ने रामदास को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत शांति है, लगता है तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, साधु जी, मैं अभी भी सीख रहा हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा आशीर्वाद है। जो सेवा तुम कर रहे हो वही सबसे बड़ा धर्म है। फिर साधु ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम पहले भी इसी तरह लोगों की सेवा कर चुके हो? रामदास को अजीब सा अनुभव हुआ। उसे कभी कभी लगता था कि वह यह सब काम पहले भी कर चुका है, लेकिन कारण समझ नहीं आता था। उसने साधु से कहा, साधु जी, हां, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि क्यों। साधु ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, बेटा, आत्मा कभी मरती नहीं, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा ने पहले भी सेवा का काम किया हो। रामदास के हृदय में यह बात गहराई से बैठ गई। साधु ने आगे कहा, सच्ची सेवा वह होती है जिसमें अहंकार नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी सेवा का ढिंढोरा पीटता है वह सच्चा सेवक नहीं है। रामदास ने कहा, साधु जी, मैं कोशिश करता हूं कि मुझ में अहंकार ना आए, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। साधु ने समझाया, बेटा, यह सोचना कि तुम अच्छा कर रहे हो गलत नहीं है, लेकिन यह सोचना कि तुम दूसरों से बेहतर हो, यही अहंकार है। याद रखना, तुम सिर्फ भगवान के हाथों का माध्यम हो। इस बातचीत के बाद साधु चले गए और रामदास उनकी बातों पर गहराई से सोचते रहे। इसके बाद रामदास ने हरिद्वार से केदारनाथ और बद्रीनाथ की कठिन तीर्थ यात्रा शुरू की। पहाड़ों में चलना, ठंड का सामना करना और कम ऑक्सीजन में सांस लेना कठिन था, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे कई बीमार और परेशान तीर्थ यात्री मिले जिनकी उसने मदद की। केदारनाथ में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार हो गया और उसका बेटा हताश था। डॉक्टर ने कहा कि व्यक्ति को तुरंत नीचे ले जाना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। लेकिन वहां कोई वाहन नहीं था। रामदास ने तुरंत मदद की। उसने बूढ़े व्यक्ति को कंधों पर उठाया और उसके बेटे को हौसला देते हुए धीरे धीरे नीचे लाया। यह कठिन काम था क्योंकि रास्ता खराब था और बारिश हो रही थी, लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। अंततः बूढ़े व्यक्ति को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जान बच गई। उस व्यक्ति के बेटे ने रामदास के पैर छुए और कहा, भाई साहब, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। रामदास ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, यह सब भगवान की कृपा और आपका साहस है। जैसा कि राजा विजयदेव ने अपने जीवन में सीखा, अहंकार उसे गिरा देता है, वहीं रामदास अपनी विनम्रता और सेवा भावना की वजह से अमर हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का दरबार इंसान की दौलत, पदवी या शक्ति को नहीं देखता। वहां केवल दिल की सच्चाई और अच्छे कर्मों की रोशनी देखी जाती है। रामदास ने अपने जीवन से यह साबित किया कि असली धर्म केवल मंदिरों में दीपक जलाने या पूजा करने में नहीं है, बल्कि भूखों को भोजन कराने, बीमारों की सेवा करने और दुखी को सहारा देने में है। याद रखिए, जब हम इस दुनिया से विदा होंगे
तो लोग हमें किस रूप में याद करेंगे? क्या वे हमें उस इंसान के रूप में याद करेंगे जिसने सिर्फ अपने लिए जिया, या उस इंसान के रूप में याद करेंगे जिसने दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटी, जरूरत के समय सहारा दिया और सेवा को जीवन का असली मकसद बनाया? धन, मान, सम्मान और शक्ति अस्थायी हैं। समय के साथ ये सब छिन जाते हैं, लेकिन हमारे सच्चे कर्म और सेवा भाव कभी नहीं मिटते। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें दुनिया से जाने के बाद भी अमर बना देते हैं। अहंकार हमेशा इंसान को नीचे गिराता है, लेकिन विनम्रता और दया उसे ऊपर उठाती है। यही कारण है कि दुनिया में वही लोग सच्चे मायनों में महान कहलाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो आओ हम सब इस कथा से प्रेरणा लें और संकल्प करें कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। चाहे छोटी सी ही सही, किसी की जिंदगी में रोशनी भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंत में हमारी पहचान इस बात से नहीं होगी कि हमने जीवन में कितना पाया, बल्कि इस बात से होगी कि हमने कितना दिया। यही रामदास और राजा विजयदेव की कहानी हमें सिखाती है। अगर एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, तो एक छोटा सा सेवा का कार्य भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस दिल से किया गया छोटा सा अच्छा काम भी अमर हो सकता है। इसलिए आओ हम ठान लें कि हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भेजेंगे। हम सेवा को अपना धर्म, विनम्रता को अपनी शक्ति और भगवान पर विश्वास को अपनी ढाल बनाएंगे। क्योंकि अंत में जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तो लोग हमें हमारी संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से याद करेंगे, और वही असली जीत होगी, वही अमृता होगी। दोस्तों, रामदास और राजा विजयदेव की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली मूल्य हमारे कर्मों में है, ना कि हमारी दौलत या हमारे अहंकार में। राजा विजयदेव के पास सब कुछ था, धन, सत्ता और वैभव, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। वहीं दूसरी ओर रामदास के पास भौतिक सुख सुविधाएं भले ही ना थीं, लेकिन उसकी सेवा भावना और विनम्रता ने उसे अमर बना दिया। यही जीवन का सत्य है। अहंकार हमेशा गिराता है और सेवा और करुणा हमेशा ऊपर उठाती है। हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में हम कितनी भी दौलत इकट्ठा कर लें, अंत में लोग हमें हमारी संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और व्यवहार से याद करते हैं। इसलिए हमें यह ठान लेना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जिएंगे। छोटी सी मदद, एक मीठा शब्द या किसी जरूरतमंद का सहारा बन जाना, ये सब किसी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भर सकते हैं। यही रामदास का संदेश था और यही वह सच्चाई है जो जीवन को सार्थक बनाती है। जब तक हमारे दिल में भगवान पर विश्वास और दूसरों के लिए प्रेम है, तब तक कोई कठिनाई हमें गिरा नहीं सकती। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम कार्तिक मास में तुलसी पूजन की उस दिव्य कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण से पूछा, हे भगवान, पवित्र और ब्रह्मचारिणी तुलसी देवी कैसे आपकी पत्नी बनी? उनका जन्म कहां हुआ था? उनके पिछले जन्म में वे कौन थीं? वे किस परिवार से आईं? और उन्होंने कौन कौन से तपस्या किए ताकि आप जैसी अनंत, अपरिवर्तनीय, संपूर्ण चेतना, सर्वोच्च ईश्वर, सभी का भगवान, सर्वज्ञ, सभी का कारण, सर्वव्यापी और संरक्षक उनके पति बने? और तुलसी देवी, जो आपकी मुख्य देवी हैं, वह कैसे एक वृक्ष बन गई? हे आप जो सभी संशयों का निवारण करते हैं, मेरा मन इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए मुझे इन प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करता है। कृपया मेरे मन के इन संशयों को दूर करें। तब भगवान नारायण ने निम्नलिखित कथा सुनाई। मानो दक्ष सावरणी भगवान विष्णु का एक अंशावतार था। वे अत्यंत पुण्यशील, भगवान के प्रति समर्पित और अपने अच्छे कर्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दक्ष सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी भी अत्यंत पुण्यशील थे। धर्म सावरणी का पुण्यशाली पुत्र विष्णु सावरणी कहलाया और उनके पुत्र, जो महान वैष्णव थे, राजा सावरणी के नाम से जाने जाते थे। हालांकि राजा सावरणी का पुत्र वृषध्वज भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्त था। भगवान शिव ने वृषध्वज के घर में 3 वैकुंठ युग आयु तक निवास किया और उन्हें अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम किया। वृषध्वज भगवान नारायण, देवी लक्ष्मी या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करते थे।
उन्होंने भाद्र, अगस्त, सितंबर मास में लक्ष्मी की पूजा और माघ, जनवरी, फरवरी मास में सरस्वती की पूजा का अंत कर दिया। वे भगवान विष्णु, नारायण के सम्मान में किए गए यज्ञ और पूजा में भाग नहीं लेते थे और उनकी कड़ी आलोचना करते थे। देवताओं ने उन्हें श्राप नहीं दिया क्योंकि वे भगवान शिव से डरते थे, लेकिन सूर्य देव, जो अब अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, ने उन्हें श्राप दिया। हे राजन, जैसे तुम हो, जो केवल भगवान शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, और जैसे आप अन्य देवताओं को नहीं मानते, वैसे ही मैं यह घोषणा करता हूं कि अब आप अपने वैभव और संपत्ति को खो देंगे। जब भगवान शिव ने यह श्राप सुना तो वे क्रोधित हो गए। अपने त्रिशूल को पकड़कर वे सूर्य देव के पीछे दौड़ पड़े। डर के मारे सूर्य देव अपने पिता कश्यप मुनि के साथ ब्रह्मलोक, सर्वोच्च भौतिक लोक जाकर भगवान ब्रह्मा की शरण में चले गए, लेकिन भगवान शिव वहां भी उनका पीछा करने लगे। भगवान ब्रह्मा भी शिव से डरकर सूर्य देव और कश्यप मुनि को वैकुंठ अर्थात आध्यात्मिक और शाश्वत लोक में ले गए। वहां चिंता के कारण गला सूखने पर भी उन्होंने सबका पालन करने वाले भगवान नारायण की शरण ली। उन्होंने उनकी प्रार्थना की, बार बार उनका सम्मान किया और अंततः अपने भय का कारण समझाया। भगवान नारायण ने उन्हें अपनी कृपा दी और उन्हें निर्भय होने का सामर्थ्य प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे भयभीतों, शांति पाओ। जब मैं यहां हूं तो किसी से डर कैसे सकते हो? यदि कोई संकट में मुझे स्मरण करता है, चाहे वह कहीं भी हो, मैं अपने सुदर्शन चक्र के साथ उसके पास जल्दी पहुंचता हूं और उसे बचाता हूं। हे देवताओं, मैं हमेशा इस सृष्टि का सृजनकर्ता, पालक और संहारक हूं। विष्णु रूप में मैं पालक हूं, ब्रह्मा रूप में सृजनकर्ता और शिव रूप में संहारक। मैं शिव हूं, मैं तुम हूं और मैं सूर्य हूं। मैं अनेक रूप धारण करता हूं और सृष्टि का पालन करता हूं। इसलिए अपने अपने स्थानों पर लौट जाओ। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आज से तुम्हें भगवान शिव से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे पुण्यशीलों की शरण हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों के सेवक और स्वामी हैं और महान हृदय वाले हैं। भगवान शिव और सुदर्शन चक्र मुझे अपने जीवन से भी प्रिय हैं। वीरता के क्षेत्र में वे सभी में श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव आसानी से 10 मिलियन सूर्य और 10 मिलियन ब्रह्मा बना सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे बाहरी जगत से सचेत नहीं हैं। मुझ में ध्यान लगाकर हृदय केंद्रित रहते हुए वे दिन रात लीन रहते हैं। अपने 5 मुखों से वे मेरी स्तुति करते हैं और हमेशा मेरे गुण गाते हैं। दिन रात मैं भी हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचता हूं। जैसे किसी ने मेरी पूजा की, मैं उसी अनुपात में उसकी कृपा करता हूं। शिव का स्वभाव सर्व मंगलकारी है। जब भगवान नारायण यह कह रहे थे, तब भगवान शिव आए। उनकी आंखें लाल थीं और वे अपने वृषभ वाहन पर बैठे थे, त्रिशूल थामे हुए। वे जल्दी से उतरे और ध्यानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक लक्ष्मी के स्वामी, शांत सर्वोच्च अस्तित्व को नमन किया। भगवान नारायण, विष्णु रत्नभूषण सिंहासन पर बैठे थे। वे मुकुट, कर्णफूल और माला से सुसज्जित थे और अपना चक्र धारण किए हुए थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर और रंग ताजी नीली वर्षा के बादल जैसा था। उनके प्रत्येक सेवक के 4-4 हाथ थे और वे उन्हें हवा दे रहे थे। उनका शरीर चंदन से अभिषिक्त था और पीले वस्त्र में लिप्त थे। भक्तों पर दया दिखाने वाले भगवान विष्णु सुप्रभात बेली का सेवन कर रहे थे, जो उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उन्हें अर्पित किया था। मुस्कुराते हुए वे विद्याधारियों के नृत्य और गायन को देख रहे थे। भगवान शिव ने नारायण को प्रणाम किया, फिर भगवान ब्रह्मा को नमन किया। सूर्यदेव और कश्यप मुनि ने भगवान शिव को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। फिर भगवान शिव ने सभी के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा की और सिंहासन पर बैठ गए। भगवान नारायण के सेवक सफेद पंखों से उन्हें हवा दे रहे थे ताकि उनकी यात्रा की थकान दूर हो। भगवान शिव भगवान विष्णु के गुणों के संपर्क में आने के कारण आनंदित हो गए और अपने 5 मुखों से शाश्वत ईश्वर की आराधना की। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। मधुर और अमृतमय शब्दों में उन्होंने कहा, हे भगवान शिव, आप सभी पुण्य और कल्याण के प्रतीक हैं, इसलिए आपका कल्याण पूछना व्यर्थ होगा। मैं केवल समाज के नियमों और वेदों में निर्देशित विधि के सम्मान में आपसे पूछता हूं। जो भक्ति के फल स्वरूप सब वैभव प्रदान करता है,
उसके तप या वैभव के बारे में पूछना उचित नहीं। चूंकि आप ज्ञान के अधिपति हैं, पूछना कि आप ज्ञान बढ़ा रहे हैं व्यर्थ होगा। मृत्यु पर विजेता से पूछना कि वह सभी संकटों से मुक्त है उतना ही व्यर्थ होगा। लेकिन आप किसी कारण से मेरे निवास में आए हैं, क्या किसी बात पर क्रोधित हुए हैं? भगवान शिव ने कहा, हे भगवान विष्णु, राजा वृषध्वज मेरे महान भक्त हैं। सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया और इससे मैं क्रोधित हुआ। अपने पुत्र राजा के प्रति स्नेह के कारण मैं सूर्य को मारने वाला था, लेकिन सूर्य ने भगवान ब्रह्मा की शरण ली और अब दोनों आपकी सुरक्षा में आए हैं। जो भी आप में शरण लेते हैं वह पूर्णतः सुरक्षित और संकट मुक्त हो जाता है। वे मृत्यु और बुढ़ापे को पार कर लेते हैं। जो व्यक्तिगत रूप से आपके पास आते हैं और शरण लेते हैं उनके लिए तो और भी कल्याण है। जो आपको स्मरण करते हैं उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी शुभ बातें आती हैं। हे जगत के स्वामी, मेरे मूर्ख भक्त का क्या होगा जिसे सूर्यदेव के श्राप से उसका वैभव और संपत्ति खोनी पड़ी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे भगवान शिव, वैकुंठ में यहां आधा क्षण बीता है। उस समय में 21 दिव्य युग बीत गए, इसलिए राजा वृषध्वज अटल और भयानक समय के चक्र से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हंसध्वज भी समय क्रम में मरे। हंसध्वज ने 2 पुण्यशाली पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम धर्मध्वज और कुशध्वज थे। ये दोनों महान वैष्णव हैं, लेकिन सूर्यदेव के श्राप के कारण वे दुर्भाग्यशाली हो गए। उन्होंने अपने सभी राज्य, संपत्ति और वैभव खो दिए। वे अपनी संपत्ति और वैभव खो चुके थे, लेकिन अब वे देवी लक्ष्मी की पूजा में लीन हो गए हैं, जो उनके प्रयासों से प्रसन्न है। इसलिए देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतरण करने और अपने आप को आंशिक रूप से उन दोनों राजाओं की पत्नियों के माध्यम से प्रकट करने का निर्णय लिया। फिर देवी लक्ष्मी की कृपा से धर्मध्वज और कुशध्वज पुनः समृद्ध और शक्तिशाली राजा बनेंगे। हे भगवान शिव, आपके भक्त वृषध्वज का निधन हो गया है, इसलिए आप अपने धाम लौट जाएं। हे भगवान ब्रह्मा, सूर्यदेव और कश्यप मुनि, आप लोग भी अपने अपने लोकों में लौट जाएं। तब भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ आंतरिक कक्षों में चले गए। देवता प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने निवास स्थानों में लौट गए और भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए। धर्मध्वज और कुशध्वज ने कठोर तपस्या की और देवी लक्ष्मी की पूजा की। उसके पश्चात उन्होंने अलग अलग अपने इच्छित वरदान प्राप्त किए। देवी लक्ष्मी की कृपा से वे पुनः पृथ्वी के शासक बने। उन्होंने महान आध्यात्मिक पुण्य अर्जित किया, विवाह किया और संतान उत्पन्न की। राजा धर्मध्वज का विवाह माधवी से हुआ। कुछ समय बाद वह देवी लक्ष्मी के आंशिक अवतार से गर्भवती हुई, लेकिन शिशु माधवी के गर्भ में 100 दिव्य युगों तक रहा। दिन प्रतिदिन माधवी की शोभा बढ़ती गई। फिर एक शुभ दिन और समय पर पूर्णिमा की रात कार्तिक मास के शुक्रवार को उसने संतान को जन्म दिया। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की कृपा उस शिशु के माध्यम से प्रकट हुई। शिशु के पैरों पर कमल के फूल के चिन्ह थे। उसका मुख शरद पूर्णिमा के समान उज्ज्वल था। आंखें खिले हुए कमल की तरह थीं और होंठ पकते हुए बींबा फल जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसके हथेलियां और पैरों की तली लालिमा युक्त थीं। नाभि गहरी थी और उसके ऊपर 3 तहें थीं। उसकी नितंब गोल थी और शरीर सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडा, छूने में अत्यंत सुखद था। उसकी स्तन कठोर और कमर पतली थी और शरीर से निकलने वाली प्रकाशमय आभा उसके चारों ओर प्रभामंडल की तरह फैली थी। उसका रंग श्याम या सफेद चंपक के फूल समान था और बाल सुंदर थे। उसकी सुंदरता अपार थी, इसलिए आर्षियों ने उसे तुलसी नाम दिया। कार्तिक मास का पवित्र महत्व। दर्शक बंधु, कार्तिक मास का समय अपने आप में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। इस महीने की प्रत्येक संध्या, प्रत्येक प्रभात और प्रत्येक श्वास में ईश्वर की अनुभूति होती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। जैसे अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं पाता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, वैकुंठ नगर। वहां एक राजा रहता था जिसका नाम विश्रुत था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन जीवन में एक पीड़ा उसे हमेशा सताती थी। उसके राज्य में धन तो था, वैभव था, किंतु शांति नहीं थी। लोग असंतुष्ट, लालची और क्रोध से भरे रहते थे।
राजा हर दिन प्रार्थना करता कि भगवान उसके राज्य को फिर से पवित्र बना दें। एक दिन राजमहल के आंगन में एक वृद्ध साधु आए। उनके चरणों में कमल की जैसी सुगंध थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में सुख तब लौटेगा जब यहां हर घर में तुलसी माता की स्थापना होगी, क्योंकि जहां तुलसी है वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, और जहां विष्णु का वास है वहां दरिद्रता, दुख और कलह कभी टिक नहीं सकते। राजा ने पूछा, गुरुदेव, तुलसी पूजन कैसे किया जाए? साधु ने मुस्कुराकर कहा, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने के प्रत्येक दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना, भगवान विष्णु के नाम का जाप करना और श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करना अमोघ फल देता है। विशेष रूप से कार्तिक शुक्ल, एकादशी और पूर्णिमा के दिन यदि कोई भक्त तुलसी का पूजन करता है तो उसे वही पुण्य मिलता है जो 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। साधु ने कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जब कोई भक्त तुलसी के नीचे दीप जलाता है वह अपने जीवन के अंधकार को जलाता है। जब कोई तुलसी को जल चढ़ाता है उसके पाप धुल जाते हैं। जब कोई तुलसी की परिक्रमा करता है उसके चारों ओर देवता रक्षक बनकर घूमते हैं, और जब कोई तुलसी के पास बैठकर भगवान का नाम लेता है तो स्वयं विष्णु उपस्थित हो जाते हैं। राजा विश्रुत ने उसी क्षण आदेश दिया कि राज्य के हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए। लोग पहले इसे साधारण बात समझकर भूल गए, लेकिन जैसे जैसे कार्तिक मास बीतने लगा राज्य में चमत्कार होने लगे। जहां कलह था वहां प्रेम फैल गया, जहां रोग था वहां आरोग्य हुआ, जहां अभाव था वहां समृद्धि लौट आई। स्वयं राजा के मन में जो शांति वर्षों से नहीं थी वह तुलसी पूजन के प्रथम दिन ही अनुभव हुई। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुलसी के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। भगवान बोले, राजन, तुलसी माता ही मेरा प्रिय स्वरूप है। जो उनका पूजन करता है वह मुझे प्राप्त करता है। जो तुलसी के पत्ते अर्पित करता है वह मेरे चरणों में स्थान पाता है। जिसने तुलसी का तिरस्कार किया उसने लक्ष्मी का अपमान किया। राजा ने आंखें खोली और देखा कि महल के आंगन में तुलसी के पौधे से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उस दिन से वैकुंठ नगर का नाम तुलसी धाम पड़ गया। कहा गया है, कार्तिक मास में तुलसी पूजन केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और भगवान विष्णु के पवित्र नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। जो दरिद्र है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो रोगी है वह निरोग और स्वस्थ होता है। जो निराश है उसके जीवन में आशा का उजाला फैलता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्ते से अर्पित किया गया जल भी अमृत के समान पवित्र और शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपक जलाता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन पुण्य, समृद्धि और शांति से भर जाता है। यदि कोई भक्त संध्या के समय तुलसी के नीचे दीप जलाए तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे अद्भुत सत्य यह है कि संध्या के समय जलाया गया दीपक केवल मिट्टी का दीप नहीं होता, वह आत्मा के अंधकार को मिटाने वाला दिव्य प्रकाश होता है। उस क्षण तुलसी माता और भगवान विष्णु मिलकर भक्त के घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास कराते हैं। इसलिए मित्रों, कार्तिक मास के हर दिन तुलसी के चरणों में दीप जलाएं, भक्ति का दीप अपने हृदय में प्रज्वलित करें और इस पावन अवसर पर अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। यदि आपको यह पवित्र कथा और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गीता संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन में भी तुलसी माता का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।